जो शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो शहर अपनी शांत रातों के लिए जाना जाता है, जो शहर अपने मौसम के लिए पहचाना जाता है। अचानक 11 नवंबर की रात को देहरादून सुर्खियों में आ गया, क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि रातों रात देहरादून बदनाम हो गया। अपने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए जाने जाने वाला देहरादून अब यंगस्टर्स के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि यंगस्टर्स की जिंदगी को लीलने के लिए जाना जा रहा है। आज मैं आपके सामने उस भयावह दुर्घटना के बारे में बात करूंगी, जिसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 11 नवंबर को हुए देहरादून कार एक्सीडेंट किया। सड़क पर तेजी से दौड़ती नौजवानों की जिंदगी क्या सिखाती है? क्या हम लोगों की जिंदगी इतनी बेमोल हो चुकी है? क्या हमें इतनी लापरवाही शोभा देती है? क्या ये एक सभ्य समाज, एक सिविलाइज सोसाइटी के लक्षण हैं? पार्टी में अपने आप को कूल दिखाना आजकल के यंगस्टर्स की हॉबी हो चुका है, लेकिन कभी कभी ये कूलनेस आपके लिए जिंदगी और मौत का कारण बन जाती है। 7 दोस्त जो निकल पड़े थे जिंदगी को चकमा देने के लिए, 7 दोस्त जो भाग रहे थे जिंदगी की दौड़ से भी बहुत तेज। उस गति ने जब ब्रेक लगाया तो 6 की 6 जिंदगियां ली ली, जिनकी एज 25 साल से कम थी। गुरनीत सिंह, ऋषभ जैन, कामाक्षी सिंघल, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल, सिद्धेश अग्रवाल और ऋषभ जैन, ये सातों पार्टी करते हैं। उससे पहले ये परेड ग्राउंड में जो फंक्शन चल रहा था, जो कि देहरादून में परेड ग्राउंड में फंक्शन चलता रहता है, ट्रेड फेयर वगैरह, और अलग अलग सिंगर्स वहां पर आके अपने इवेंट्स करते हैं, उसको अटेंड करके आए थे। और वो लोग सिद्धेश अग्रवाल के घर में पार्टी करते हैं। सिद्धेश अग्रवाल, जिसके घर वाले शादी में जाने के लिए राजस्थान के लिए निकले थे, तो घर पर कोई बड़ा नहीं था। ये सारे घर पर पार्टी करते हैं और पार्टी में ड्रिंक्स भी करते हैं। उस पार्टी में ये लोग इतने मस्त नजर आते हैं कि गाने और शराब के नशे में ये लोग धुत दिखाई देते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये हादसा क्यों हुआ? इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? इस हादसे के क्या लूप होल्स थे? ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज ये वीडियो हर उस इंसान को देखना बहुत ज़रूरी है जो 25 से कम उम्र का है और जो 25 से ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि लापरवाही हर उम्र में भारी पड़ सकती है। ये सातों दोस्त जो पार्टी के मदमस्त नशे में अपनी यंग एज में जिंदगी को गवा बैठे, और एक जो बचा है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यहाँ पर हम उस हर गलती की बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, और हर उस गलती की बात करेंगे जो उन सातों दोस्तों की तरफ से थी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सातों दोस्त पार्टी के लिए निकलते हैं सिद्धेश अग्रवाल के घर पर। परेड ग्राउंड से जब ये लोग इवेंट अटेंड करने के बाद आते हैं, तो फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं कामाक्षी सिंघल अपने घर जाती है, जिसके साथ गुरनीत सिंह भी उसी के घर में रुकी हुई थी। कामाक्षी सिंघल अपने पापा से कहती है कि पापा, आपने खाना खा लिया? आपने खाना खा लिया है तो आप सोने चले जाइए, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है और मैं अब सोने जा रही हूँ। बस यही वो आखिरी शब्द थे जो कामाक्षी ने अपने पिताजी से कहे थे कि मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन उसके पिताजी को ये नहीं पता था कि उसके ये शब्द सच साबित होंगे और उनकी बेटी ऐसा सोएगी कि फिर कभी नहीं उठेगी। बच्चे जो आपके संस्कार, आपकी परवरिश को अपने व्यवहार, अपने कैरेक्टर में दर्शाते हैं, बच्चे
जो यंग होने के साथ अपने घर के संस्कार, अपने परवरिश को बाहर सोसाइटी में फैलाते हैं। अगर आप एक सोसाइटी के सभ्य नागरिक हैं, तो ये आपके माँ बाप की परवरिश है। और अगर आप सोसाइटी में एक असभ्य नागरिक की तरह बिहेव करते हैं, तो याद रखिए कि ये भी आपके पेरेंट्स की परवरिश पर सवाल उठाती है। कामाक्षी का ये झूठ अफसोस की आखिरी झूठ साबित हुआ, क्योंकि ये गलती सुधारने का मौका जिंदगी ने उसे नहीं दिया। अपने पापा से बोला गया ये आखिरी झूठ कामाक्षी की जिंदगी लील गया। जाहिर सी बात है कि कामाक्षी जिस वक्त अपने घर पर थी, उस वक्त वो पार्टी करने के लिए जाने वाली थी, और उसने अपने पापा से ये झूठ कहा था कि वो सोने जा रही है। उसके पापा का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी कब घर से बाहर निकल गई। ये भी माँ बाप की एक लापरवाही है कि उनके माँ बाप को पता ही नहीं चला कि घर में बेटी कब बाहर निकल गई। मैंने ये कहा है कि इस वीडियो में हम उस हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसको सुधारा जा सकता था, या जो सुधारने के लिए होना चाहिए। कामाक्षी घर से निकलती है और सीधे सिद्धेश अग्रवाल के घर में पार्टी में पहुंचती है गुरनीत सिंह के साथ। वहां पर ये सातों दोस्त पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं और नशे में धुत नजर आते हैं, जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि अतुल अग्रवाल की नई इनोवा गाड़ी है, क्योंकि हाल ही में अतुल अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मनाया था और उसके पापा ने उसे जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर वो इनोवा गाड़ी दी थी। माँ बाप अपने बच्चों को जब कोई गिफ्ट देते हैं, जब कोई तोहफा देते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो वो गिफ्ट भी उस भरोसे के साथ देते हैं कि बच्चा उस गिफ्ट को, उस तोहफे को एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर अतुल ने अपने पापा के लिए सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं छोड़ा। आज उसके पिताजी इस बात का अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने अतुल अग्रवाल को आखिर इनोवा गाड़ी गिफ्ट ही क्यों की। नई इनोवा गाड़ी का जोश था। दोस्तों ने इंसिस्ट किया अतुल अग्रवाल को नई गाड़ी की पार्टी देने के लिए, और अतुल अग्रवाल भी गाड़ी की पार्टी देने के लिए दोस्तों को राजी हो गया। ये सारे दोस्त रात के पहर निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पे। तारीख थी 11 नवंबर 2024। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हुए ये लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। जैसा कि होता है हर एज में, आप लोग जब इंजॉय करते हैं किसी चीज को, तो आपकी एक खुशी का, एक अलग खुशी मनाने का एक तरीका होता है। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक एडवेंचर की नज़र से देखते हैं। क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या आपको कूल बनने के लिए सिर्फ अपने दोस्तों के सामने वही चीज़ें करनी है जो और लोग करते हैं? क्या आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी इतनी हल्की होती है कि आप अपने आप को किसी के सामने खड़ा नहीं पाते और आपको दूसरे को कॉपी करना पड़ता है? क्योंकि आजकल यंगस्टर्स कूल बनने के लिए किसी भी तरह का नशा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कूल दिखने का एक कूल तरीका है। तो ये सब लोग रोड पर निकल पड़ते हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव पर। गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल थी। ये लोग गाड़ी में गाने बजाते हुए जा रहे थे, मस्ती में जा रहे थे। इनकी गाड़ी जब BMW ओवरटेक करती है, तो इन लोगों के जो यंग जो एज होती है ना, इनके ईगो को हर्ट हो जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है जब कोई बाइक में भी जाता है, या जब कोई नॉर्मली कोई, आप देखोगे छोटे बच्चों में भी ये बात आजकल बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि अगर वो साइकिल पे भी जा रहे हो, कोई उनसे आगे चला जाए, तो वो बहुत स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। बाइक में भी ये बहुत होता है, बाइक रेसिंग बहुत होती है। जब उन्होंने ये देखा कि BMW गाड़ी ने ओवरटेक करके उनको आगे निकल गई, तो दोस्तों ने प्रोवोक किया अतुल को कि गाड़ी आगे निकल गई, और अतुल ने अपनी गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। वो BMW गाड़ी से रेसिंग करने लगे।
क्या आपको लगता है कि सड़कों पर ये रेसिंग का जो खेल होता है ये सही है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर कोई गाड़ी आपसे आगे निकल जाती है तो आपको उससे आगे निकलने के लिए स्पीड पकड़नी है। किस बात की जल्दी है? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि जिंदगी अनमोल होती है। कुछ गलतियां जीवन में सुधारने का मौका नहीं मिलता। ये आपको समझना होगा। जब ये लोग BMW गाड़ी के पीछे भागते हैं स्पीड से, तो धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। जो अतुल है वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। सीसीटीवी फुटेज में जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, 111 से 15 फुटेज सीसीटीवी के पुलिस ने खंगाले, जिनमें से काफी जो सीसीटीवी थे वो खराब थे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे उनसे ये पता चला है कि बल्लूपुर चौक तक जो गाड़ी की स्पीड थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। बल्लूपुर चौक के पास से, जो बल्लूपुर चौक है उससे आगे जो स्पीड थी गाड़ी की, उसने रफ्तार पकड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने और पुलिस के कथन की अगर बात माने, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो BMW गाड़ी थी उससे तो वो रेस लगा ही रहे थे, लेकिन पीछे से एक टोयोटा गाड़ी भी आ रही थी। जो टोयोटा गाड़ी के साथ वो लोग रेस लगा रहे थे, और टोयोटा गाड़ी जो थी वो जो था टोयोटा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो पीछे रह गया। आप गाड़ी की स्पीड का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि 600 मीटर का रास्ता इन लोगों ने कुछ ही सेकंडों में पूरा कर लिया। सोचिए गाड़ी की स्पीड कितनी तेज रही होगी। और देखिए जिंदगी का खेल। रात के 1:19 पर गाड़ी सिनर्जी हॉस्पिटल के पास पहुंची, जहां वो BMW के साथ कैप्चर हुई। यहां पर आप इन सेकंड्स पर ध्यान दीजिए कि रात के 1:19 पर जब ये सिनर्जी पर पहुंची, और रात के 1:19 38 सेकंड पर गाड़ी के साथ हादसा हो गया। यानी जिंदगी और मौत की जो दूरी थी वो सिर्फ 10 से 11 सेकंड के थी। ये बात आपको समझनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए कि जिंदगी और मौत का खेल कुछ सेकंडों पर ही अटका होता है। रात 1:19 पर वो गाड़ी, इनोवा गाड़ी, अतुल अग्रवाल जिसे ड्राइव कर रहा था, वो सिनर्जी हॉस्पिटल के पास पहुंचती है। BMW गाड़ी भी सिनर्जी हॉस्पिटल के पास सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर होती है। और 1:19 पर गाड़ी के साथ हादसा हो जाता है ONGC चौक पर। तो सोचिए आपकी गाड़ी की स्पीड किस रफ्तार से तेज चल रही होगी। सड़क पर दौड़ती बेलगाम जिंदगियां, इसी तरह जिंदगियां खोती रहती हैं। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी रफ्तार का नाम नहीं है। अगर आप सोच समझ के ड्राइविंग करेंगे तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर कोई आगे निकल गया है सिर्फ रास्ते में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जिंदगी में आगे निकल जाएगा। बल्कि इस तरह के कंपटीशन तो आपको जिंदगी में भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्पीड हर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। 10 से 11 सेकंड में उन नौजवानों ने अपने माँ बाप से सब कुछ छीन लिया। अपनी तो जिंदगी उनकी गई, लेकिन उनके माँ बाप के पास क्या बचा? कुछ नहीं। यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लोग सरकारों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए थे, सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे थे वो भी खराब थे। आप यहाँ पर उनको दोष दे सकते हैं, आपका अधिकार है सरकार से सवाल करना। लेकिन ये बात भी सच है कि वो इनोवा गाड़ी बेलगाम दौड़ रही थी, जो एक कंटेनर से जाकर टकरा गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कंटेनर था वो भी बहुत पुराना था। उसकी भी सब कुछ 2013 में ही खत्म हो चुका था। वो भी अब बिना परमिट के घूम रहा था। देखिए, हादसे के बाद लोग कारण निकालते हैं, ये कारण था, वो कारण था।
लेकिन आपको सोचना ये है कि यहाँ पर 6 जिंदगियां चली गई, 6 घरों के चिराग बुझ गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप अलग है। यहाँ पर यह बात जरूरी है कि हम अपने यंगस्टर्स को क्या संदेश दे रहे हैं, हम अपने नौजवानों को क्या बता रहे हैं। क्या कूल बनना सिर्फ यही है? स्पीड, बेलगाम स्पीड? क्यों सरकार, अगर अगर सरकार आपके लिए बोर्ड पे लिखती है डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइविंग या डू नॉट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइविंग, तो क्या सरकार यूं ही लिख देती है? हेलमेट जरूरी है, ये सरकार अगर बताती है तो क्यों बताती है? उसका कोई रीजन होता है। मैंने बहुत सारे बॉयज को ऐसा देखा है कि जब वो बाइक चलाते हैं तो वो कभी हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि उनको लगता है उनके बाल खराब हो जाएंगे। आपको जिंदगी की कीमत समझनी है। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। इस हादसे में यह भी कहा गया है कि ब्रेक में बोतल, जो पानी की बोतल थी वो फंस गई थी, इस वजह से ब्रेक नहीं लग सका समय पर, और इसीलिए जो है गाड़ी का हादसा हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ, जो मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो मैंने डीपली स्टडी किया है, वो मुझे ये लगता है कि एक गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। अगर आप कैमरे पे बल्लूपुर चौक पे कुछ सेकंड में पहुंच रहे हो, कुछ सेकंड में आप 600 किलोमीटर का रास्ता आप तय कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का ब्रेक की बारी तो बाद में आएगी। आपकी गाड़ी बेलगाम दौड़ रही है, स्पीड बहुत तेज है। बहुत दुख की बात है कि इस हादसे में 6 जनों की जान चली गई, 6 फ्यूचर बर्बाद हो गए, 6 जिंदगियां खत्म हो गई, और 6 घर के चिराग बुझ गए। सिर्फ सिद्धेश अग्रवाल ही एकमात्र ऐसा विक्टिम है, विक्टिम कहें या दोषी कहें, ये आप डिसाइड कीजिए। जो बचा है उसके सर पे गहरी इंजरीज हैं। उसके पिता की भावुक अपील आप सब लोगों ने सुनी होगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे की जिंदा होने की खुशी देखें या 6 घरों के बुझे हुए चिरागों का दुख। ये हादसा वाकई दिल को झंझोड़ने वाला है। ये हादसा वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला है कि सिर्फ कूल बनने के लिए आप गलत रास्ते पर ही क्यों चलें। मैं यंगस्टर्स से अपील करती हूँ कि अगर आपको सिर्फ दोस्तों के उकसाने पर या आपको सिर्फ कूल बनने के लिए ही गलत चीजों को अपनाना पड़ रहा है, तो प्लीज स्टॉप इट। ये सब मत कीजिए। जिंदगी अनमोल है, ये बहुत प्राइसलेस है, इसकी कीमत को समझिए। अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं समझते तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ये मेरा पहला एपिसोड है, हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हुई हों। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन गलतियों में सुधार कर सकूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए आप इससे परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है। एंड प्लीज़ डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइविंग।